अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है डॉक्टर अब्दुल सलाम डैश 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 पक्का पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ विनर। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एक मरतबा कहा कि मेरे पास दो रास्ते थे, या फिज़िक्स छोड़ दूँ या पाकिस्तान। मैंने दुखी दिल के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया। मैंने ये बात अब्दुल सलाम की ज़िंदगी पर बनने वाली गालबन पहली दस्तावेजी फिल्म में सुनी। फिल्म के प्रोड्यूसर दो पाकिस्तानी नौजवान उमर वंडल और जाकर तैवर हैं। मैं कोई 10 साल से इन नौजवानों को डॉक्टर सलाम कहते सुन रहा हूँ। ये एक दहाई से ज़्यादा अरसे से ये फिल्म बनाने की तगोदो में थे। मुझे ये भी शक था कि जिस तरह पूरी कौम डॉक्टर साहब को काफिर करार दे कानून से जान छुड़ा चुकी है, ये लोग भी बोर हो जाएंगे। लेकिन उनकी कोशिश रंग लाई और फिल्म सलाम पहला नोबेल प्राइज़ विनर नुमाइश के लिए तैयार है। फिल्म के टाइटल में जो डैश 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 हैं, वहाँ लफ्ज़ मुसलमान होना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ रबवा में उनकी कब्र पर लिखे कतबे से मिटा दिया गया है, तो इसलिए फिल्म साजों ने किसी फतवे से बचने के लिए डॉक्टर सलाम को डैश 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 कहकर मुतारफ़ कराया है। हमारे यहाँ दस्तावेजी फिल्म बनाने और देखने का ज़्यादा रवाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम पर बनी ये फिल्म एक लव स्टोरी है। उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत की कहानी, पुरानी उर्दू गज़लों वाली मोहब्बत जिसमें महबूब कटोवर दिल होता है और आशिक परले दर्जे का डीठ। जिस मशहूक की गली में धक्के पड़ते हैं वहीं के चक्कर बार बार लगाता है। जब महबूब देश बदर कर देता है तो परदेश में बैठ के देश में निकला होगा चांद टाइप बातें करता है और आहें भरता है। फिल्म साजों ने बहुत मेहनत से ढूंढ कर डॉक्टर साहब की आवाज़ और वीडियो क्लिप्स इस फिल्म में शामिल किए हैं, जो मैंने तो कम अज़ कम पहले से नहीं देखे। उनके बेटों, बीवियों और साथ काम करने वाले साइंसदानों और मातहत अमले के इंटरव्यूज़ के ज़रिए डॉक्टर साहब की जो तस्वीर बनती है वो एक कट्टर पाकिस्तानी की है, जो अपना मुल्क तो छोड़ देता है लेकिन कभी अपना सब्ज़ पासपोर्ट नहीं छोड़ता, जिसकी सारी तहकीक सारा ख़ानदान मुल्क से बाहर है, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वह दफन अपने वतन की मिट्टी में होगा। जब वो इंडिया के पहले एटमी बम धमाके का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में वो चमक है जो दुश्मन को सबक सिखाने का सोच कर आती है। उस धमाके के फ़ौरन बाद वो मुल्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मौजूद हैं, जहां तय पाया कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन कर रहेगा और डॉक्टर साहब साइंसी मशीन मुकर्रर किए गए थे। उसके चंद माह बाद ही अहमदी काफिर करार पाए और डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर दिल तड़वा कर इस्तीफ़ा देकर चले गए। लेकिन जहाँ भी गए एक छोटा सा पाकिस्तान उनके अंदर आबाद रहा। कैम्ब्रिज में उनकी स्टडी का मंजर देखिए, जहाँ वह एक सोफ़े पर आलती पालती मारे बैठे हैं और एक नोटबुक में फ़िज़िक्स के वो गंजलक मसले हल कर रहे हैं जिनका जिक्र सुनकर ही उकताहट होने लगती है। साथ ही साथ उनके ग्रामोफोन पर कुरान की तिलावत चल रही है। फिर वो उठते हैं और कोने में पड़े एक रेडियो पर रेडियो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सर्विस पर ख़बरें सुनने लगते हैं। जब वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिज़िक्स बनाने के मिशन पर निकलते हैं तो तमाम मग़रबी ममालिक ने हिस्सा डालने से इनकार कर दिया। किसी बड़े ने उनसे कहा कि फ़िज़िक्स तो साइंस की रोल्स रॉयस है और तुम्हारे मुल्कों को तो बैलगाड़ी की ज़रूरत है। ये कहते हुए उनकी आंखों में वो शरारत है जो पाकिस्तान के नए नए फास्ट बाज़ारों में होती है कि सामने आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ और मुझे जो चाहिए वो ज़रूर ले लूँगा। उन्होंने ना सिर्फ वो सेंटर बनाया बल्कि आज भी उन्हीं के नाम से कायम है, और बनाने का मकसद ये है कि उनकी तरह किसी और को फिज़िक्स के लिए अपना वतन ना छोड़ना पड़े। साइंसदान 3 महीने के लिए आएँ, तहकीक करें और अपने अपने वतन को लौट कर इल्म फैलाएँ। एक उम्र में पहुंचकर वो पक्के पाकिस्तानी अंकल लगते हैं जो उंगली हिला हिला कर हमें हमारी कोताहियाँ बताता है। कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का शोबा 100 साल से कायम है, हम क्यों एक भी पीएचडी पैदा नहीं कर सके। आखिरी उम्र में एक दिल गफ्ता आशिक हैं, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का इलेक्शन लड़ते हैं और उनका अपना मुल्क उनकी हमायत से इनकार कर देता है। एक बार फिर दिल तड़वा कर वो गया भी करते हैं, लेकिन काम भी जारी था।
ان کی ایک نائب بتاتی ہیں کہ دفتر میں بلاتے تھے تو میں 1 درجن پنسلیں لے کر جاتی تھی، کیونکہ بات 5 منٹ میں بھی ختم ہو سکتی تھی اور گھنٹوں بھی نوٹس لینے پڑ سکتے تھے۔ جنگ کے ہائی اسکول سے پڑھ کر سائنسدان کا سب سے بڑا انعام جیتنے والے اس سپوت کو جب نوبل انعام کے لیے پیش ہونا تھا تو سر پر سفید پگڑی، شیروانی اور پاؤں میں کھوسا پہنا۔ اس کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ اس تقریب میں ہم سب کالے سوٹ پہنے پینگوئن لگ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب شہزادہ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اتنے پکے پاکستانی تھے کہ شادیاں تو 2 کر دیں لیکن پاسپورٹ ایک ہی رکھا اور وہ بھی پاکستانی۔ اس شہزادے نے ایک مرتبہ اپنے کھٹاور محبوب وطن کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ایک گھر ورثے میں ملا ہے جس میں کھڑکیاں نہیں ہیں اور اس کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور ہمیں کبھی کبھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ گھر ہے یا جیل۔ آپ اپنے ارد گرد روز بروز بلند ہوتی دیواریں دیکھیں اور اس عاشق وطن کو یاد کریں جو اس مٹی میں دفن ہے اور جس کی قبر پر ڈیش 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 لکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔